हैदराबाद से देशवासियों से पीएम की अपील, पेट्रोल डीजल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम करें। मिडिल ईस्ट में युद्ध से भारत पर गहरा असर हुआ। पीएम मोदी ने देश की जनता को दिए सुझाव, कहा जहां मेट्रो ट्रेनें हैं मेट्रो का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग को भी बढ़ावा दें। पीएम मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की, कहा कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदें, विदेश यात्रा न करें। टीवी के चीफ जोसेफ विजय तमिलनाडु के सीएम बने, गवर्नर ने 9वें सीएम के रूप में दिलाई शपथ। विजय के साथ टीवी के 9 मंत्रियों ने ली शपथ, एन आनंद, आधव अर्जुन, टी के प्रभु, एस कीर्तना ने ली मंत्री पद की शपथ। विजय के शपथ ग्रहण में शामिल हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा तमिलनाडु ने नई पीढ़ी को चुना है। विजय के सीएम बनने के बाद टीवी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटी। सीएम बनते ही एक्शन में आए विजय, 3 बड़े फैसले लिए, 200 यूनिट फ्री बिजली को दी मंजूरी। सीएम विजय ने महिला सुरक्षा और ड्रग्स से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के निर्माण को दी मंजूरी। तमिलनाडु की जनता से सीएम विजय का वादा, झूठे वादों के साथ लोगों को धोखा नहीं दूंगा, हर काम पारदर्शिता से करूंगा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के नए सीएम विजय को दी बधाई, कहा तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया। पीएम मोदी बोले कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, सत्ता के लालच में कांग्रेस ने डीएमके से विश्वासघात किया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने सीएम विजय को दी बधाई, कहा नई सरकार लोगों की सेवा करेगी। तमिलनाडु की नई सरकार ने कल विधानसभा का पहला सत्र बुलाया, परसों विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होगा चयन। डीएमके ने उदयनिधि स्टालिन को दी जिम्मेदारी, तमिलनाडु विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया। सीएम विजय ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक, पुलिस अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीएम का पदभार संभालने से पहले विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट छोड़ी, पेरंबूर के विधायक बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज का बयान, कांग्रेस सीएम विजय की पार्टी को भी भ्रष्टाचार के दलदल में डुबा देगी। सीएम विजय बोले पिछली सरकार ने राज्य को 10 लाख करोड़ के कर्ज में डाला। टीवी के महासचिव अरुण राज बोले जल्द श्वेत पत्र लाएंगे। विजय के आरोप पर डीएमके का जवाब, एक भी पैसा बर्बाद नहीं हुआ, सिर्फ जनता के काम हुए। हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे असम के मुख्यमंत्री, असम एनडीए की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए। 12 मई को सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंता, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले हमारा लक्ष्य असम को विकसित राज्यों में से एक बनाना है। राज्यपाल से मिलकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकार बनाने का दावा किया पेश, विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। गवर्नर से मुलाकात के बाद बोले असम में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा 102 विधायकों का है समर्थन। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का 26 महीने में दूसरी बार विस्तार, भूपेंद्र चौधरी और मनोज कुमार पांडे कैबिनेट मंत्री बने। कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा योगी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में ली शपथ। अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर का हुआ प्रमोशन, दोनों स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में ली शपथ। कैबिनेट विस्तार पर बोले यूपी के मंत्री अनिल राजभर, ओबीसी और दलित समुदायों को प्राथमिकता दी गई, ये बीजेपी की प्रतिबद्धता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले आप सांसद संजय सिंह, ये चुनावी तिकड़म है, ब्राह्मण और पिछड़े समाज को लुभाया गया। एक्शन में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, सोमवार को कानून व्यवस्था पर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और जिलों के एसपी होंगे शामिल। सोमवार को ही कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे सीएम। बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल बोली हर जिले में महिला थाना बनाना होगा, ममता सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हुए। अग्निमित्रा पॉल ने कानून व्यवस्था को बताई प्राथमिकता, कहा ममता सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा बोले ममता बनर्जी की राजनीति हिंसा वाली है, कोई दल उनका समर्थन नहीं करेगा। टीएमसी ने बंगाल विधानसभा में शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता चुना, फिरहाद हकीम चीफ विप होंगे। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना असद मदनी की अपील, बंगाल के सीएम सबके साथ न्याय करें। खड़गपुर सदस्य विधायक दिलीप घोष ने निकाला रोड शो, जनता का जताया आभार। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला, हत्यारों ने अपनी बाइक पर धनबाद के सेल कर्मचारी की बाइक का नंबर चिपकाया। बंगाल में नहीं थम रहा राजनीतिक हिंसा का सिलसिला, हुगली में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा उन्होंने कांग्रेस को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब मदद मांग रही हैं। टीएमसी यूथ विंग के नेता बिस्मदेव कर्माकर को मिली जमानत, बहरामपुर एसीजेएम कोर्ट में हुई थी पेशी। बंगाल के रामपुर हाट में बीजेपी नेता का एक्शन, राधा गोविंद मंदिर के भोगगर से कब्जा हटाया, टीएमसी ने दफ्तर बना रखा था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले बंगाल में कमल खिलने से अखिलेश हताश हैं, लेकिन उन्हें 2047 तक इंतजार करना होगा। केशव मौर्य बोले अखिलेश यादव का पीडीएफ फर्जी है, उनके साथ पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक नहीं है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले नीतीश कुमार परिवारवादी नहीं है, निशांत कार्यकर्ताओं की मांग पर राजनीति में आए हैं। बिहार के 2 मंत्रियों को लेकर सूत्रों से खबर, निशांत कुमार और दीपक प्रकाश विधान परिषद जाएंगे। बिहार में सीएम आवास के बाहर लगा नया बोर्ड पर लिखा लोक सेवक आवास। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले संविधान और कानून के अनुसार चुनाव आयोग को पूरे राज्य में एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है।
बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी, तमिलनाडु में सत्ता बदलते ही पलटी कांग्रेस, डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने महिलाओं को हक नहीं मिलने दिया। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा देश को गरीबी, गंदगी और अव्यवस्था से ऊपर उठाकर दी नई पहचान। बेंगलुरु में पीएम मोदी की सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश, प्रोग्राम वेन्यू से 3 किलोमीटर दूर मिली जिलेटिन की छड़ें। हैदराबाद में पीएम मोदी ने 9,400 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा साइबराबाद देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र। वारंगल में पीएम मोदी ने मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया, कहा इससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को पीएम मोदी का ऑफर, कहा तेलंगाना के विकास के लिए अच्छा है कि मेरे से ही जुड़ो। हैदराबाद में पीएम मोदी ने अत्याधुनिक सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया, 1500 बेड वाला ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। मुंबई में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जल्द ही गृह मंत्री शाह नशा मुक्त भारत पहल की घोषणा करेंगे। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को 7 दिन की रिमांड, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, अमृतसर में बीजेपी दफ्तर के बाहर आप समर्थकों ने किया हंगामा। आपने मंत्री संजीव अरोड़ा को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। विरोध में पूरे पंजाब में आप कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। पंजाब में ईडी रेड के बाद बढ़ा तनाव, नवांशहर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी दफ्तर में घुसे आप विधायक सुखविंदर सुखी, बीजेपी जिला अध्यक्ष से मारपीट और फोन छीनने का आरोप। संजीव अरोड़ा को लेकर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, किसी भी इंसान का चरित्र मुसीबत में पता चलता है, बीजेपी में जाने की बजाय जेल जाना पसंद किया। मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशान अंसारी की तलाश तेज, पुलिस ने गाजीपुर और मऊ में 7 ठिकानों पर दी दबिश देकर जुटाई अहम जानकारी। वाराणसी की दाल मंडी में बुलडोजर और हथौड़ा एक्शन जारी, अब तक 100 से ज्यादा मकान हो चुके हैं ध्वस्त। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नए पुलिस कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र सौंपे, कहा अब हथियार नहीं कोड और डेटा से चल रहा आतंक, एआई और टेक्नोलॉजी से लड़ना होगा नया युद्ध। पुंछ में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का उमर सरकार पर हमला, नौकरियों में धांधली का लगाया आरोप। दिल्ली के करोल बाग फायरिंग केस में 2 बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर रोहित चौधरी के एक गुर्गे को किया गिरफ्तार, मौके से एक इटालियन मेड पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली में नकली मोबाइल रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जालसा स्क्रैप फोन को नया बनाकर बेचते थे। बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव से मांगी 10 करोड़ की फिरौती, आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया। लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता पर फायरिंग, घर के बाहर मारी गोली, हालत गंभीर। लखनऊ फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी वैभव वाजपेयी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिस्टल बरामद की। यूपी के कन्नौज में दंगल के दौरान पहलवान का तिलक मिटाने का बवाल, भीड़ ने तिलक मिटाने वाले पहलवान पर किया हमला। मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर, अदालत के फैसले के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन, कई सालों से चल रहा था विवाद। यूपी के झांसी में बुंदेली लोक गायिका की संदिग्ध हत्या, नदी किनारे अजला शव मिलने से हड़कंप। वारदात के 48 घंटे के अंदर यूपी पुलिस का एक्शन, मृतका के भतीजे को अरेस्ट किया। मिर्जापुर विंध्याचल मंदिर परिसर में 2 श्रद्धालुओं के बीच मारपीट, जमकर चले लात घूसे, पुलिस ने बीच बचाव कर शांत कराया। यूपी के बांदा में डबल मर्डर से हड़कंप, जमीन विवाद में मां और भाई की गोली मारकर हत्या, आरोपी बेटा फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर बढ़ा विवाद, विधायक रंजन कुमार के समर्थकों ने पोस्ट करने वाले युवक को पीटा। मुजफ्फरपुर कांड पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सरकार पर तीखा हमला, पूछा क्या कार्रवाई की हिम्मत है। हरियाणा के जिंद में रंगदारी मांगने वाली गैंग का पुलिस ने निकाला जुलूस, कारोबारियों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। गुवाहाटी के कई हिस्सों में तेज बारिश से मौसम सुहाना, सड़कों पर जलभराव से लोगों की बड़ी मुसीबत। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के पास कबाड़ फैक्ट्री में भीषण आग, भारी नुकसान की आशंका। आत्मघाती हमले से दहला पाकिस्तान, विस्फोटक से भरी गाड़ी बन्नू चेकपोस्ट से टकराई, 15 पुलिस वालों की मौत, कई घायल। आत्मघाती विस्फोट के तुरंत बाद आतंकियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। यूक्रेन युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तीसरे देश में मिलने को तैयार। पुतिन ने यूक्रेन से मुलाकात के लिए रखी शर्त, ये मुलाकात सिर्फ डील पर साइन करने के लिए होगी, ना कि बातचीत के लिए। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में पड़े कसीदे, बोले वो सच में यूक्रेन युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेहरान के रुख का समर्थन किया, कहा ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप पूरी तरह गलत। होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार, ईरान के खिलाफ अमेरिकी नेवी का ब्लॉकेड जारी। अमेरिका ईरान के बीच अगले हफ्ते फिर इस्लामाबाद में हो सकती है बातचीत, ट्रंप बोले ईरान के जवाब का इंतजार। उत्तर कोरिया के संविधान में बदलाव, अगर किम जोंग उन को कुछ हुआ तो होगा ऑटोमेटिक न्यूक्लियर अटैक। चेन्नई सुपर किंग्स के उर्विल पटेल ने आईपीएल में रचा इतिहास, 13 गेंद में हाफ सेंचुरी लगाई।